नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। वैशाली जिले के लालगंज में भाजपा विधायक संजय सिंह को और कुछ मिले न मिले एक मजबूत विपक्ष जरूर मिला है। अभी कुछ दिनों पहले ही लालगंज के भाजपा विधायक संजय सिंह भी मार्ट के नीचे एक भाजपा कार्यकर्ताओं और साथ ही जो उनके मंत्री महामंत्री जो भी हैं उनके साथ एक बैठक करते हैं और उसके बाद वहां के स्थानीय नागरिकों को भी बुलाया जाता है, जहां पे एक विचार विमर्श होता है और सबकी सलाह मशवरे के बाद गांधी चौक के पुनर्निर्माण की बात रखी जाती है। विधायक का ये प्रयास है कि विधायक संजय सिंह ने अपने प्रयास से गांधी चौक सहित कई महत्वपूर्ण चीजों के सुंदरीकरण का उसके सौंदर्यीकरण का जिम्मा उठाया है। इस क्रम में नगर परिषद का पोखर भी शामिल है। हमने आपको बताया था बाईपास है, नगर परिषद पोखर के सामने की जिम है और एक है महत्वपूर्ण चीज लालगंज का चिर परिचित गांधी चौक पर सबसे पहले काम शुरू किया गया था। इंजीनियर से देखने के बाद, उसको दिखवाने के बाद, विधायक से विचार विमर्श के बाद, तमाम तरह के जो माकूल प्रयास हो सकते थे वो करने के बाद एक निर्णय निकला कि क्या गांधी चौक को ढा देना चाहिए। इस पर शायद विधायक को इंजीनियर की तरफ से कहा गया कि उचित नहीं होगा। उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि उसके जो ऊपर जो चट उसका उखड़ रहा है, जो प्लास्टर है उसको जो उखड़ रहे हैं, उसको फिर से एक तरह से मरम्मत किया जाए, उसका जहाँ जहाँ क्रैक है उसको ठीक से ठीक किया जाए और उसके बाद उस पर विधायक जी की तरफ से ब्लैक मार्बल लगा करके उसको सौंदर्यीकरण से सजाया, लाइट वेट लगा के उसको सजाया जाए। बात यह है कि वो जो स्मारक है गांधी चौक वो लगभग 50 साल से ज़्यादा पुराना है। इतना पुराना है कि उस पर अगर 4 लोग चढ़ के कूदना शुरू कर दें, अगर जंप करें तो वो वाइब्रेट करता है। गांधी चौक मुख्य बाजार है और सोचने वाली बात यह भी है कि उस गांधी चौक से आए दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैफिक का आवागमन होता है। बड़े वाहन से लेकर छोटे वाहन तक वहां से गुजरते हैं और वो जो स्मारक जिन 4 खंभों पर टिका हुआ है उस चारों खंभों में भी क्रैक है। कई जगह क्रैक है, कई जगह चट उखड़ा हुआ है। उसकी हालत अच्छी नहीं है, सीधा सीधा ये कहा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां से कोई जुलूस निकलता है, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो तजिया का जुलूस हो, चाहे वो जन्माष्टमी का जुलूस हो, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, चाहे किसी का बारात हो, तो जब वो जुलूस निकलता है और जब डीजे और बुफर का साउंड वहां पे आता है तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वाइब्रेट करता है। कई बार तो उस दौरान सेलिंग से चट उखड़ने की भी घटनाएं सामने आई है, जिसमें कई बार चट उखड़ गिरा है और ये सब हो रहा है क्योंकि बिल्डिंग जर्जर है, पूरा जो स्मारक है वो जर्जर है। उसको ठीक करने के लिए विधायक की तरफ से प्रयास ये हुआ है कि ऊपर सारे झाड़-झूड़ के ऊपर के जो सारे डैमेज चीज थी उसको झाड़ करके और उस पर मार्बल लगा दिया जाए, उसको सुंदर बना दिया जाए। ये विधायक का कहना था, शायद उनको इंजीनियर की तरफ से, विभाग की तरफ से ही बताया गया था, लेकिन अब वहां के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया है। काम शुरू होने के लगभग 3-4 दिनों के बाद ही वहां पर स्थानीय लोग पहुंचते हैं, जिसमें प्रमुख जो अगरपुर के कुछ लोग हैं, स्थानीय कुछ मार्केट के भी लोग हैं, जो वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये समस्या है, इस तरह की बातें हैं। कोई डीजे अगर आता है, कोई तेज साउंड से बाजा गुजरे तो भी वाइब्रेट करता है और दम चढ़ के आप 4-5 लोग उस पर जंप नहीं कर सकते। ये स्थिति है, ये नौबत है और ऐसी स्थिति में उसको खाना पूर्ति करना, देहाती भाषा में कहे तो थूक कर साटने, देहाती भाषा में कहे तो थूक कर साटने वाला काम किया जा रहा है और इसके ऊपर चेहरा चमकाया जाएगा कि हमने बनवा दिया है, जबकि असल में वो काम बिल्कुल भी परिपक्व नहीं है, वो बिल्कुल भी मजबूती से नहीं हो रहा है। इसमें से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। लोगों ने विरोध कर दिया है। 4-5-6 स्थानीय लोग और उनके सहयोगी वहां पहुंचे थे और उन्होंने आज काम को बंद करवाया है। ये भी कहा है उन्होंने कि जो ऊपर काम हो रहा था, मात्र एक लड़का था जो काम कर रहा था और एक ठेकेदार तो था ही नहीं और एक जो उसको सुपरविजन करता है वो था, तो 2 लोग मिलकर काम कर रहे थे। ये काम कब तक चलेगा, कब तक खत्म होगा पता नहीं। इसके नाम पर क्या फंड आया है, क्या खर्चा हो रहा है, इसका कोई सिलापट नहीं लगा है, कौन ठेकेदार, इसका कोई बोर्ड नहीं लगा है और काम हो रहा है, काम हो भी रहा है तो इस कदर कि ये 10-12 साल में, 15 साल में फिर उसी स्थिति में आ जाएगा जैसा पहले था। लोगों का कहना है कि उसको अगर जर्जर है, बनवा ही रहे हैं तो शुरू से उसको पूरी तरह से डिमोलिश करिए और फिर से नए खंभों पर गांधी स्मारक को स्थापित कीजिए, क्योंकि ये नगर की शान है और ऐसा करने से आने वाले भविष्य में किसी तरह की कोई घटना की संभावना नहीं रहेगी। तमाम तरह की बातें थी, हमने बात की है। सुनिए कि वहां के स्थानीय नागरिक क्या कह रहे हैं और फिर आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि गांधी चौक के बारे में आपका क्या कहना है। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। साथ ही इस पर अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, धन्यवाद। गांधी चौक पर जो नवनिर्माण हो रहा है उसका काम रोका गया है, क्यों रोका गया है बताइएगा? क्योंकि आपके नेता पूरा जर्जर है, वो कखनी गिरेगा कोई गारंटी नहीं। तनका सानी बाजा बजता है तो हिलने लगता है,
हवा आता है तो वो तो देखते ही जखनी कखनी गिरिया कोई गारंटी नहीं। तो लगवा ही रहे थे, कह रहे थे कि विधायक जी के अनुशंसा के पे वो लग रहा उसके था। तोड़ के हटाना चाहिए, तो उस पर अब रिपेयरिंग चल रहा है, तो रिपेयरिंग से काम चलेगा। क्या चाहते हैं आप लोग, फिर कैसे हम बने? तो चाह रहे हैं कि उसको तोड़ के आप फिर से नया से निर्माण किया जाए दोबारा शुरू से हाँ, जमीन से। तो वहाँ तो जगह भी कंजस्टेड है ना, काफी नाला वाला सब बना हुआ है साइड वाइड में। तो उसको हटाइए दे। वो कभी गिरेगा तो कभी भी घटना का शिकार हो सकता है जनता उस जगह का। शिकायत ये है कि उसमें थूक पे साटा जा रहा है और वो तो क्षतिग्रस्त है पूरा और जर्जर हो चुका है। और वो कभी भी गिर सकता है, वो जो गांधी चौक है अभी ऐसा हाल उसका हो चुका है जो। तो उसी के लिए ना उसका नवनिर्माण हो रहा हाँ, था। तो वो निर्माण कहाँ हो रहा है, वो तो मरम्मती कार्य हो रहा है ना, जिसको आप कह रहे थूक हैं पे साटा जा रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध करके उस कार्य को रोकने का काम किया। हम लोगों का यही मांग है कि उसका फिर से पूरा तोड़कर बढ़िया स्ट्रक्चर का और निर्माण किया जाए। वो तो अतिक्रमण में ही है पुल, उसका जो पिलर उलर जो है। अच्छा, आप कह रहे थे कि कहाँ डीजे वीजे जाता है तो वाइब्रेट करता जी, है। हमारी सरकार और विधायक से ये मेरा प्रस्ताव है कि वो जो अब चारों पिलर, मतलब कि आप भी जाकर देख सकते हैं, चाहे विधायक जी आएंगे तो वो भी देख लेंगे, वो छिपाने वाली बात नहीं है। चारों पिलर जो है फटा हुआ है चारों तरफ से, और ऊपर भी नज़र उठा के देखिएगा तो सब जगह से चमका हुआ है। उसके ऊपर अगर सिंगल व्यक्ति चढ़ जाए तो वो खुद महसूस कर लेंगे कि क्या है इसका स्थिति, जो हिलता है वो। और बारिश से हमारा बाजा काज जाएगा। हमारा काज जो होता है, मतलब कि बहुत जैसा काज होता है, सरस्वती पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, विसर्जन होता है इन लोगों का, तीजा हो गया मोहम्मदम का, तो जन्माष्टमी हुआ, जन्माष्टमी हो हुआ। गया, रामनवमी हो गया। ये सब चीज़ में जो हम लोग जुलूस लेके चलते हैं उस जगह भारी संख्या में भीड़ पैदा होता है, और ख़ास करके उस जगह ज़्यादा ही देर तक रोका जाता है। और गांधी चौक का स्थिति ये है कि मतलब कि वो वाइब्रेट के कारण हिलता है पूरा, हटता है मका ऊपर जो से गिरता है। आप उस सीमेंट। जगह खड़ा हो जाइएगा तो गिरता है वो चीज़, ऊपर से डस्ट आपको मिलेगा, बालू सीमेंट का डस्ट मिलेगा उसको। नीचे आप खड़े हैं तो अब आपके ऊपर गिरेगा वो चीज़। तो हम चाहते हैं यही चीज़, सरकार और हमारे विधायक से ही आग्रह है कि वो निर्माण या तो शुरू से कर दें। और टाइल्स जो लगा रहे हैं, ये टाइल्स क्यों लगा रहे हैं? उस पिलर का, उस दीवार का लाइफ कितना दिन है जो टाइल्स लगा के वो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं उसमें। शुरू से उसका निर्माण कर दें। अगर वो शुरू से पूरा तोड़ के निर्माण होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। और मतलब कि बहुत ज़्यादा ही हमारे ग्रामीण लोगों के लिए बहुत खुशी की मतलब बात मोटा है। मोटी ये समझ में आ रहा है कि जब वहाँ से जुलूस निकलता है उस समय कोई हादसा होता है, अगर उस समय हादसा गिरता होता है तो कितनी बड़ी 100 बात 150 है। लोग तो उसमें दबेगा ही दबेगा। 100-150 ज़्यादा 150 प्लस जनता उसमें दब कॉमन जाएगी। जनरल दिन की बात कर रहे हैं कम, मतलब कि ये आगमा जो है मेन रोड लालगंज बाजार का, मतलब कि हमेशा ही 100, 200, 250 आदमी का आगमा रहता है उस जगह। और उस जगह हमेशा 50 आदमी अवेलेबल रहता है। दुकान भी है बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ पे, दुकान भी बहुत ज़्यादा है, कंजेस्टेड एरिया भी है, जाम लगता है, जाम भी लगता है उस जगह अतिक्रमण वहाँ हमेशा का ठेला वाले लोग, फल वाले लोग फैला हुए, मतलब ठेला रोडे पर लगा देते हैं। ही वो सब चीज़ को हजारों नजर लोगों रखते का हुए हमें काम आवागमन करना होते रहता है डेली। आज कोचिंग के अपने काम टाइम रुकवा पे दिया वहाँ पे। जी, साइट पे जी, कौन जी। कौन था जब गए वहाँ पे? साइड पे एक ठेकेदार के व्यक्ति थे जो बताएं कि हमें ठेकेदार ला के काम पे लगाए। हम एक लेबर था, एक मतलब मीडियम ठेकेदार ही था। 2 ही लोग था वहाँ पे। दो ही आदमी था। ऐसे में काम सोच चलता के है कहीं, देखिए आप ही कि सोचिए। एक आदमी को चढ़ा के वो काम कर रहे हैं, उनको पूरा अनुभव है इस चीज के कि अगर 10 आदमी इस पे काम करेगा तो वो कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। एक लौता एक व्यक्ति जिसका वजन होगा 55 kg, एक बच्चा था उस जगह काम कर रहा था जब हम लोग गए वहाँ पे। उस और कोई नहीं ठेकेदार था। पे और पहले कोई भी नहीं मुकदमा था। दर्ज होना चाहिए, जो कि बच्चा से काम करवाया जा रहा है उस गांधी चौक पे। नाबालिग है क्या कोई? नाबालिग है वो बच्चा। ठीक है। एक आप लौता आप एक लोगों ने व्यक्ति था। विधायक या फिर जो उसके ठेकेदार है उससे संपर्क करने की कोशिश की है अभी तक? फोन जी, पे बात इंजीनियर हुई से है। बात हुई है। इंजीनियर से तो बोले हैं कि विधायक के थ्रू काम हो रहा है, तो हम लोगों ने बताया कि सूचना पट किसी चीज़ का नहीं लगाया गया हुआ है कि किसके द्वारा काम करवाया जा रहा है। तो बोले कि सूचना पट ये सब लगेगा। हम बोले कि किसी का सूचना पट लगवाइए, हम लोग के उससे मतलब नहीं है। हम लोग की जो मांग है वो पूरा करे, चाहे विधायक रहे चाहे एमएलसी रहे, हम किसी को नहीं मानते हैं भैया। जो समाज के लिए काम करेगा वो हमारे लिए बेहतर है। मतलब बढ़िया है। आपका यही मांग है कि पूरा तोड़ के शुरू से बनाइए, निर्माण तब शुरू आप से जो होना लगाना है लगाइए, टाइल्स लगाइए, और मार्बल जो लगाइए। वहाँ से सर, एक हजारों बात लोगों का बताइए ना। आवागमन होता है, फिर हमारे इसी से आप समझ सकते हमारे हैं जन्म के पूर्व से वो कभी भी चीज बना घटना हुआ घट है। सकता है ये किसी के साथ भी। 50-55 वर्ष हो गया उस चीज को बने हुए। क्या मेरी सरकार इतना ग्रोथ नहीं किया कि एक गांधी जी का स्टेचू फिर से लालगंज में तैयार किया जाए? क्या नहीं कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं ना वो चीज़। तो इसमें रिपेयरिंग की क्या ज़रूरत है, जबकि देख रहे हैं कि उसका स्थिति बहुत पूरा दयनीय है।
नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं, लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, हमारी व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10 लाख 1 मिलियन लोगों तक अपनी चैनल को पहुँचाया है, अपने वीडियोज़ को पहुँचाया है। वैसे भी 5 से 6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश वाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान, आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाश वाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाश वाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।